प्यारे बच्चों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा के बाद हमारी फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत की पुस्तक सेमुषी भाग 1 के षष्ठः पाठः, जिसका शीर्षक है भ्रांतो बालः। इस पाठ में एक भ्रमित या भटके हुए बालक को किस प्रकार अपने कर्तव्य का बोध होता है, इसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो आइए देखते हैं हम हमारा पाठ। भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः यानी भ्रमित या भटका हुआ बालक। पहले हम इसके पाठ परिचय को देखेंगे ताकि इस पाठ में क्या है उसकी भूमिका हमारे दिमाग में आ जाए। तो देखिए इसे। प्रस्तुतो अयम पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित करके लिया गया है। अस्यां कथायां एक तादृशः बालः चित्रो अस्ति यस्य रुचिः स्व अध्यायपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। अस्या कथा में यानी इस कथा में या इस कहानी में एक ऐसे बालक को चित्रित किया गया है, ऐसे बालक को बताया गया है जिसकी रुचि स्व अध्ययन अपेक्षा यानी अपने अध्ययन की अपेक्षा क्रीडने खेलने में अधिक है। यानी इस कहानी में क्या एक ऐसे बालक को बताया गया है जिसको अध्ययन की अपेक्षा खेलने में अधिक रुचि है। सः सर्वदा क्रीडार्थ में अभिलषति परश्च तस्य सखाया स्वस्वकर्मणि संलग्ना भवन्ति। सः सर्वदा यानी वह हमेशा खेलने की ही इच्छा करता है। अभिलषति यानी खेलने की ही इच्छा करता है। परश्च और परंतु या परंतु और तस्य सखाय उसके मित्र अपने अपने कार्य में ही संलग्न रहते हैं या लगे हुए रहते हैं। यानी उनके उसके मित्रों को अपने अपने कार्य में ही लगे रहना अच्छा लगता है। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अस्मात् कारण यानी इसी कारण से ते वे सब कौन उसके मित्र अनेन सह न क्रीडन्ति इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी ही स नैराश्य प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। अतः इसलिए अकेला वह निराशा को प्राप्त सोचता है कि वह ही खाली इधर उधर घूमता रहता है। इतस्ततः यानी इधर उधर, भ्रमति यानी घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्व कार्य कुर्वन्तः सन्ति अतो मयापि तदेव कर्तव्य येन मम कालः सार्थकः स्यात्। कालांतर में उसे ज्ञात होता है कि करना चाहिए जिससे मेरा समय व्यर्थ नहीं जाए बल्कि वह सार्थक हो जाए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पाठ भ्रांतो बालः। तो सबसे पहले देखना, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत् किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वैशेषु उपलभ्यमान आसीत्। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। त्रन्दालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिं पथमपि परिहन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशति। एक बार इसके एक शब्दों को देखेंगे आप सभी। भ्रांत यानी भ्रमित, कश्चन कोई, बालः बालक, पाठशाला गमन वेलाया यानी विद्यालय जाने के समय पर, क्रीडितुम खेलने के लिए, अगच्छत गया। इसको एक साथ देखना, भ्रांतः कश्चन भ्रमित कोई बालक या भटका हुआ कोई बालक विद्यालय जाने के समय पर खेलने के लिए गया, किंतु तेन उसके सह यानी साथ, केली भी खेलने के माध्यम से या खेलों के द्वारा, कालम समय, शेप्तुम बिताने के लिए, तदा तब या उस समय, कोपी कोई भी, न यानी नहीं, वैशेषु मित्रों में, उपलभ्यमान यानी उपलब्ध, आसित था, किंतु उसके साथ खेलों के द्वारा समय बिताने के लिए उस समय कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। इस लाइन को वापस देखना, किंतु उसके साथ खेलों के माध्यम से या खेलों के द्वारा समय बिताने क्योंकि तेनी वे सभी कौन उसके मित्र,
सर्वे अपि ते सर्वे अपि वे सभी पूर्व दिन पाठान पहले दिन के पाठ को या पहले से पढ़े हुए पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणम यानी जल्दी में अभवन थे। क्योंकि वे सभी पूर्व दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। कौन? उस बालक के मित्र। उन सब ने अपने विद्यालय में पढ़ाए गए हुए पाठ को पहले से याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। किसी के पास भी उसके साथ खेलने के लिए समय नहीं था। तंद्रालु यानी आलसी, बालह यानी बालक, लज्जया लज्जा से या शर्मिंदा होकर, तेषाम उनके साथ, दृष्टिम पथमपि नजरें भी या नजरों को भी, परिहन बचाकर, एकाकी अकेला, किमपि कोई भी, उद्यानम बगीचे में, प्राविशति यानी प्रवेश करता है। आलसी बालक लज्जा से उन सभी से नजरें बचाकर एकाकी यानी अकेले ही किसी उद्यान में प्रवेश करता है। यानी इसमें क्या बताया गया है कि एक कोई भटका हुआ बच्चा है जो विद्यालय जाने के समय पर क्या करता है, खेलने के लिए गया, लेकिन खेलने के लिए उसके साथ बगीचे में कोई भी नहीं था, क्योंकि सारे मित्र अपने पहले दिन के पढ़ाए हुए पाठ को याद कर स्कूल जाने के लिए जल्दी में थे। तो वह आलसी बालक उन बच्चों से नजरें भी नहीं मिलाता है या उनसे नजरें बचाकर उनको जैसे छिपता हुआ किसी और उद्यान में प्रवेश करता है। आगे देखिए, सह अचिंतयत विरमन्तु क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कुटवासिनः प्राणी एव मम वयस्या सन्तुः इति। अब इसके एक एक शब्द को देखना। सह अचिंतयत वह सोचता है, विरमतु यानी रहने दो, एते ये सब, वराका बेचारे, पुस्तक दासा यानी किताबी कीड़ों को या पुस्तक के दासों को। तो इसको एक साथ देखना। वह सोचता है कि ये सब बेचारे पुस्तकी कीड़े हैं, इनको रहने दो। कौन सोचता है? वह भटका हुआ बालक। ये सब तो क्या है कि पढ़ने का बहुत शौक है, ये सब तो क्या है, किताबी कीड़े, इनको तो रहने दो। अहम तू मैं तो, अहम यानी मैं तो, यानी तो आत्मनम यानी स्वयं को, विनोदिष्यामि आनंदित करूंगा। वह क्या कहता है? मैं तो स्वयं को आनंदित करूंगा। संप्रति इस समय, विद्यालय गत्वा जाकर, भूय यानी पुनः या फिर से, क्रुद्धस्य उपाध्याय से यानी क्रोधित उपाध्यायों के या क्रोधित अध्यापकों के, मुखम मुख को, द्रष्टुम देखना, न एव नहीं, इच्छामि चाहता हूँ। इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित अध्यापकों के मुख को देखना नहीं चाहता हूँ। कौन? वो भटका हुआ बालक। एते ये सब, निष्कुटवासी ने यानी कोटर में रहने वाले, प्राणी नहीं प्राणी, कोटर में यानी पेड़ के तने में एक बड़ा सा होल होता है ना, उसको क्या कहते हैं? कोटर। प्राणी यानी पक्षी, यानी एते ये कोटर में रहने वाले पक्षी, एव ही मम मेरे मित्र होंगे। ऐसा कौन सोचता है? वो भटकता हुआ बालक क्या कहता है कि क्या हो गया अगर कोई भी मेरे साथ खेलने वाला नहीं है। ये जो उद्यान में पक्षी हैं जो कोटर में रहते हैं, पेड़ के तने में जो बड़ा सा होल नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? कोटर। तो ये जो कोटर में रहने वाले पक्षी हैं वही मेरे मित्र होंगे और मैं अपने आप को आनंदित करूँगा। आगे देखें। अतः सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्, तथापि सः मधुकर अस्य बालयस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततो भूयो भूयो हठमाचरित बाले सः मधुकरः अगायत्, वयं हि मधुसंग्रह व्यग्रा इति। एक एक शब्द को देखना। अब अतः इसके बाद, सह यानी वह, पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में, वज्रतम घूमते हुए, मधुकरम भंवरे को, दृष्टवा देखकर,
तम उसको क्रीडितुम खेलने के लिए द्वित्रिवारम 2-3 बार आहवत यानी बुलाता है। इसके बाद वह फूलों के बगीचे में घूमते हुए भंवरे को देखकर उनको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है। किसको बुलाता है वो भटका हुआ बालक? ये जो भंवरे घूम रहे हैं ना फूलों के आसपास, उनको खेलने के लिए बुलाता है। 2-3 बार उनको आवाज लगाता है। तथापि फिर भी सह वह मधुकर भंवरे अश्य बालस्य इस बालक के आह्वानम बुलाने पर तिरस्कृतवान ठुकरा देते हैं या आह्वान को ठुकरा देते हैं या मना कर देते हैं। इसको वापस देखना। तथापि फिर भी वह भंवरे इस बालक के आह्वान को या बुलाने को इसके बाद भूयो भूयो यानी पुनः पुनः हठमाचरित जिद करते हुए बालक से सह यानी वह मधुकर भंवरे अगायत गाते हुए कहते हैं, वयम हम सब ही निश्चित रूप से मधु संग्रह यानी फूलों के रस का संग्रह करने में व्यग्र यानी व्यस्त है इति ऐसा। तो वह बच्चा क्या है, जब उन भंवरे को बुलाता है और वो उसको ठुकरा देते हैं, तो देखो ततः इसके पश्चात भूयो भूयो पुनः पुनः जिद करने वाले बालक से वह भंवरे गा कर कहते हैं, अगायत यानी गा कर कहते हैं, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति हम सब निश्चित रूप से फूलों के रस को संग्रहण करने में व्यस्त हैं ऐसा। किसने कहा उस बालक से? उन भंवरों ने। क्या कहा कि हम लोग तो अभी हमारे काम में व्यस्त हैं। उनका क्या काम था? फूलों के रस को संग्रहित करना या इकट्ठा करना। तो अभी हम तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आएंगे। ऐसा कौन कहता है? वह भंवरे। किससे? उस भटके हुए बालक से। ठीक है बेटा, हम हमारा आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आगे का यानी आगे का पार्ट हम हमारे दूसरे पार्ट में यानी दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद नीचे दिए गए शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में करने हैं और उनको याद भी करना है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी हमने हमारा आधा पार्ट पढ़ा है। आधा पार्ट हम हमारे अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस जितना पार्ट मैंने अभी पढ़ा है उसको आप अच्छे से समझेंगे और ये शब्दार्थ भी आपको आपकी कॉपी में करने और उनको याद भी। मैंने आज आपको आधा पार्ट पढ़ाया और क्वेश्चन आंसर भी नहीं दे, ताकि आप ये शब्दार्थ याद करो, इस आधे पार्ट को अच्छे से पढ़ोगे और त्रैमासिक वाले पेपर को भी अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे। ठीक है, धन्यवाद।